दोस्तों, आज की कहानी है आंटी जी मेरी देवरानी कामचोर नहीं है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मीना, जब भी तुम्हारी बड़ी बहू को देखती हूँ मन खुश हो जाता है, आशा ने कहा। सही कहती हो आशा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। मुझे तो घर के किसी काम की चिंता नहीं रहती, बहू सब अकेले ही संभाल लेती है। इसकी माँ ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन लेकिन क्या मीना, क्या बताऊं, आशा जब से मनोज की शादी हुई है उसकी बहू तो एक काम करके ही थक जाती है। काम चोर है बिल्कुल, पता नहीं माँ ने कैसे संस्कार दिए हैं, काम में उसका मन ही नहीं लगता। जब देखो तब बुटिंग के बहाने घर से बाहर ही रहती है। वो तो बड़ी बहू रमा अच्छी है जो घर के सारे काम अकेली निपटा देती है। रमा की जगह कोई और होती तो दिन रात जेठानी देवरानी में लड़ाइयाँ होती रहती। तभी बड़ी बहू रमा चाय पकोड़े लेकर आई और टेबल पर रखते हुए बोले, खाइए सासी जी, आपके लिए खास मिर्ची के पकोड़े भी बनाए गए हैं। अरे बेटा, तू तो अन्नपूर्णा है, कुछ भी करते तुझे देर नहीं लगती है। बहू सारे काम झटपट कर लेती है, तुझे मेरी पसंद नापसंद का भी कितना ख्याल है। और एक तेरी देवरानी है, वो पकोड़े क्या सीधे मुंह बात तक भी नहीं करती है, बड़ी संग दिल है। मुंह बिस्काते हुए आशा ने कहा, सासी जी आप तो माँ जी की बचपन की सखी हैं, तो हमारे लिए माँ जी से कम नहीं है, इसलिए आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। और रही बात मुआता की, तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती। जितनी उसकी शारीरिक क्षमता है उस हिसाब से वो अपना 100% देने की कोशिश करती है। देखिए ना, खाने में बहुत नखरे हैं उसके, इसलिए शरीर भी वैसा ही नहीं है। सबकी क्षमताएं अलग होती हैं और विशेषताएं भी अलग होती हैं। अब देखिए ना, जितनी अच्छी ड्रेस डिजाइनिंग का काम वो कर लेती है वो मैं नहीं कर सकती। घर से बाहर जाकर अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता है। सासी जी, हमारी माता ने 2 महीनों में बुटीक को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, ये सबके बस की बात नहीं है। रही बात आपसे बात करने की, तो सासी जी उसे इस घर में आई अभी 4 महीने ही हुए हैं और अभी वो इस घर में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रही है। वो दिल की बहुत अच्छी है, जब वो आपसे घुल मिल जाएगी तो वो भी आपकी पसंद का ख्याल रखेगी, रमा ने कहा। एक बात और सासी जी, ये चाय पकोड़े माता ने ही बनाए हैं, मैंने नहीं। रसोई घर में रमा दीदी की बातें सुनकर माता की आंखें सलक आई। बहन स्वरूप जेठानी जो मिली थी उसे उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। दोस्तों, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि सबकी शारीरिक क्षमता एक जैसी नहीं होती। किसी की क्षमता अलग होती है, किसी की अधिक तो किसी की कम, और कम होती है तो इसमें ये साबित नहीं होता कि वो कामचोर हैं। दोस्तों, कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर कोई बाहर वाला हमारे घर के मेंबर की बुराई करे या उसे निशा दिखाने की कोशिश करे, उसे गलत समझे, तो हमें समझदारी दिखाकर घर के मेंबर की सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे रमा जेठानी ने अपनी देवरानी का सपोर्ट किया और उसकी तारीफ की घर के बाहर के लोगों के सामने, और देवरानी की खुशी के मारे आंखें ही भर आई। दोस्तों, हर रिश्ते में ऐसा ही होना चाहिए। देवरानी जेठानी को
रहना चाहिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।